मैं आपको बता रहा हूं साहब, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है, लोग ना हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था, मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। मैं हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। कॉन्वेंट स्कूलों में सर किस तरह की पढ़ाई चल रही है? मेरी एक भतीजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछा, बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। इस तरह की स्थिति। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो आपको पता होगा जब हिंदी की परीक्षा होती थी हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड की, हमने भी परीक्षा दी, आपने भी परीक्षा दी है। 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते। जब कोई हिंदी का पेपर होता था उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती थी। आपने भी ऐसी परीक्षा दी, हमने भी ऐसी परीक्षा दी है। एक लड़का था, दूसरे दिन परीक्षा थी हिंदी की, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद गया कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। पिछले दिनों जब वावा का मुकाबला हुआ सोनी के सब चैनल पर, मेरी ये रचना पूरे देश भर में पहचानी जाती है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा मंच, भैया पूरा मंच मुझे सम्मान दे, क्योंकि मैं भी उसी क्रम में हूं जी। एक बार आप तालियों से मुझे कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। समर्थन दे भाई, बहुत अच्छी है, करता है ये, बहुत शानदार। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, नरला जी बगल में। कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये पढ़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता रह जाएगा। आप तो बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं। अभी हम और शैलेश भाई दुबई गए थे, तो साहब सामने की रो में एक सज्जन थे, वो तालियां नहीं बजा रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आप तालियां नहीं बजा रहे हो? बोले भाई साहब मैं बड़ा आदमी हूं, मैं क्यों ताली बजाऊं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा ताली बजाने के लिए भी आदमी? बोले और क्या, बड़ा आदमी हूं। मैंने कहा आप हंस भी नहीं रहे? बोले क्यों हंसू, बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे साहब, मैंने कहा अच्छी बात है। अब मुझे 5-6 महीने बाद फिर जाना हुआ तो देखा तो सामने से चले आ रहे थे, हाथ में कुछ कला वाला बंधा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने बस इतना पूछा कि आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं? तो आप इतने बड़े आदमी तो नहीं होंगे, एक बार जोरदार तालियां। तो पिछले दिनों मैंने कुछ प्रयोग किए, जब मैं लाफ्टर शो में गया मैंने प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। आपको पता होगा सर, पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, है लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता है लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। अच्छा है भाई। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और
फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यवस्था चली, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, जितने पुराने लोगों को जानते हैं, पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। आज भी स्थिति कहां तक आ गई है, आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से घुड़की ओढ़ देते हैं। बहुत अच्छा पवन भाई, वाह। आपको पता होगा सर, जितने राजनीतिक लोग बैठे हुए पहले आदरणीय, हाँ आए, अभी अभी आए। पहले कोई नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था तो कहता था, साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता, कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आपको पता होगा सर, मैं आपको बताता हूं, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहां हिंदुस्तान का आदमी बड़ा चतुर, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो। तब मैंने एक दिन लिखा कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। ये हो गया साधन की भाषा। पहले क्या था और अब क्या है, मैं देख रहा हूं हमारी नारी शक्ति बैठी है। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछ लेती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उसे मना कर, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले।